पूज्य महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये बात कही थी कि देश की आज़ादी जितना ही महत्वपूर्ण है, देश में स्वच्छता रखना। उसके बाद अगर इस विषय पर किसी ने गंभीरता से कार्य किया है तो वो है अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते ही स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा और 2 अक्टूबर उसकी तिथि भी उसी हिसाब से माननीय पूज्य गांधी जी की स्मृति में उन्होंने रखा और 2 अक्टूबर का इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान में शुरू से ही बहुत महत्व रहा है। इस साल पिछले सालों की तरह ही माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरू करके पूज्य गांधी जी की जन्म जयंती का जो पखवाड़ा होता है, 15 दिन होता है, उसको लोगों की सेवा के लिए स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा की तरह हम लोगों ने समर्पित किया है। मुझे याद है कि सबसे पहले अगर इस पखवाड़े को स्वच्छता के प्रति अगर हम लोगों ने डेडिकेट किया था तो उत्तर प्रदेश में हमने ये पहल की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर पूज्य बापू की जयंती तक का जो पखवाड़ा है उसे सेवा के साथ साथ स्वच्छता पखवाड़ा बनाने का हम लोगों ने काम किया। मुझे बहुत खुशी है कि पूरे देश में आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके निमित्त हम लोगों ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए हैं। पिछले कई सालों से इस पखवाड़े में काम होता आ रहा है, लेकिन इस साल विशेष रूप से उदाहरण के रूप में हम लोगों ने 1,30,000 से ऊपर जो वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट हैं या जिन्हें अब क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट CTU कहा जा रहा है, उनको हमने चिन्हित किया था। और खुशी की बात है कि अभी ये पखवाड़ा पूरा होने में 2 दिन बाकी है, 2 अक्टूबर आने में 2 दिन बाकी है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा हमारे इस तरह के CTUs या GBPs जो हैं वो हमारे रेमेडिएट कर दिए गए हैं, साफ़ कर दिए गए हैं। उनको अब साफ़ करने के बाद की जो कार्रवाई होती है कि वहाँ पौधे लगाना, वहाँ सुंदरीकरण करना, वहाँ बेंच लगा देना, पार्क बना देना, ऐसे जो कूड़े के ढेर थे उनको साफ़ करके हम लोग लोक उपयोगी कार्यों में वस्तुओं में परिवर्तित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पखवाड़े में 2 और बड़े अच्छे कार्य स्वच्छता की दृष्टि से हुए हैं। एक तो यह कि इस पखवाड़े के दरमियान जो अंतिम सप्ताह, दूसरा सप्ताह होता है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती जो 25 सितंबर को आती है, वहाँ से शुरू करके पूज्य बापू की जयंती तक का जो 155 घंटे का हमने शुरुआत पिछले सालों में किया था, उसे पूरे देश में बड़ी सराहना हुई है। माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने भी इसकी सराहना किया, पूरे देश में इसको लागू करने के लिए आह्वान भी किया। इस साल हम लोगों ने उसी कड़ी में 156 घंटे पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक का हम लोगों ने चलाया है, जो वर्तमान में अभी चल भी रहा है। 2 अक्टूबर को इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। उसके दरमियान भी हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के दिन 25 सितंबर को विशेष रूप से 8 बजे हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी 1 घंटे का श्रमदान करें स्वच्छता के लिए। इसका भी एक अभियान हम लोगों ने चलाया। हमारे दोनों ही अभियान, जो 1 घंटे का 25 सितंबर का अभियान था, उसमें लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों ने प्रतिभाग किया। उसी तरह से जो 156 घंटे का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी लाखों नागरिक, लाखों कर्मचारी, लाखों अधिकारी, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि, सभी लोग अपने अपने ढंग से सफाई कार्य कर रहे हैं। हमारे स्वच्छता मित्रों को जिनके कंधों पे स्वच्छता का प्रमुख भार होता है स्वच्छता करने का, उन सफाई मित्रों के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है। मैंने स्वयं भी झाड़ू लगाने के साथ साथ 25 सितंबर को अनेक जगहों पर जा कर के कर्मचारियों को हमने प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। आने वाले कुछ घंटे जो बचे हैं 2 अक्टूबर में, उसमें भी यह कार्य निरंतर जारी है। और मैं मानता हूँ कि 2 अक्टूबर के बाद जो हमारा दिवाली का जो पर्व आएगा,
उसे हम एक स्वच्छ पर्व के रूप में भी मनाने में सफल होंगे। हमारी भारतीय परंपरा रही है कि माँ लक्ष्मी का दीपावली पे आह्वान करने के पहले हम अपने घरों को साफ करते हैं, अपनी दीवारों को पोतते हैं और जहाँ भी गंदगी हो उसे स्वच्छ करने की हमारी परंपरा रही है। मैं एक बार फिर सभी नागरिकों से, सभी अधिकारियों से, सभी कर्मचारियों से, विशेष रूप से अपने सफाई मित्रों से मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि यह अभियान, स्वच्छता अभियान कोई समय में बंधा हुआ नहीं है, किसी पर्टिकुलर तिथि से बंधा हुआ नहीं है। ये एक अभियान के रूप में कुछ तिथियां हम लोग जरूर ले लेते हैं जिससे ज़्यादा मनोयोग के साथ हम काम कर सकें, लेकिन यह निरंतर चलने वाला काम है। 2 अक्टूबर तक हमें श्रेष्ठतम सफाई का कार्य करना है, लेकिन उसके बाद भी यह कार्य हमेशा निरंतर जारी रखना है। हमें अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहरों को, अपने गलियों को, सड़कों को, नालियों को, सबको इतना स्वच्छ बनाना है कि देश दुनिया के लोग जब उत्तर प्रदेश में आवें तो दांतों तले उंगली दबावें और हमारे प्रदेश के, हमारे जो शहरी निकाय हैं वो देश के ही नहीं बल्कि विश्व के स्वच्छतम निकायों में, स्वच्छतम जगहों में बनकर के उभरे। इस मौके पे इस अभियान, इस पूरे पखवाड़े में, 156 घंटे के अभियान में, 1 घंटे के अभियान में जिन लोगों ने भी सहायता किया है, जिन सफाई योद्धाओं ने योगदान दिया है, जिन लोगों ने हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया है, उन सबको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब इस कार्य में, इस मंशा में, इस संकल्प में अवश्य सफल होंगे।